आइडियल गैस है, मोलर मास m नॉट इज कंटेन्ड इन ए टॉल वर्टिकल सिलेंड्रिकल कंटेनर हैविंग बेस एरिया कैपिटल S एंड हाइट h. ठीक है. टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कैपिटल T एंड इज प्रेशर ऑन द बॉटम इज P नॉट. बॉटम पे प्रेशर कितना है? बॉटम पे प्रेशर है P नॉट प्रेशर है बॉटम पे, और टेम्परेचर ऑफ द गैस कैपिटल T है. ठीक है. Assuming temperature and free fall acceleration g due to be independent of height. हाइट के साथ दोनों कांस्टेंट हैं. आपको टेम्परेचर नहीं बदलना है और जी नहीं बदलना है, बाकी प्रेशर बदलेगा. बॉटम का प्रेशर पी नॉट है, ध्यान रखो. बेस एरिया कैपिटल एस है, एच हाइट का सिलेंड्रिकल कंटेनर है. अब तक हम क्या करते हैं, जब तक कुछ ऐसा नहीं लिखा होता है तो हम सब जगह डेंसिटी यूनिफॉर्म ले लेते हैं. ठीक है ना. तो प्रेशर भी सब जगह सेम मान लेते हैं. जब तक नहीं लिखा हुआ तब तक करना है, बट ऐसा कुछ दे दे तो फिर ध्यान से करना है, क्योंकि फ्लूइड हम पढ़ चुके हैं. किसी भी फ्लूइड में हाइट के साथ प्रेशर का वेरिएशन बहुत क्लियर है हमें. ठीक है ना. हाइट के साथ प्रेशर का वेरिएशन बहुत क्लियर है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सारा, तो उसमें कोई डाउट नहीं है. तो अज्यूमिंग टेम्परेचर एंड फ्री फॉल एक्सलेशन जी टू बी इंडिपेंडेंट. ठीक है ये सब. तो बस करिए. आप कैसे करेंगे बताइए. टोटल मास निकालना है आपको इसका. फाइंड आउट मास ऑफ द गैस इन द कंटेनर. कैसे निकालें, क्या निकालें? मॉलिक्यूलर वेट भी है, तो क्या किया जाए इसमें? कोई बता सकता है? आपको आना चाहिए. बहुत सा कॉमन सेंस यूज हो रहा है इसमें बस, जो हमने फ्लूइड में भी करा है. ये दिक्कत ये है कि अब प्रेशर अब तक हमने कंटेनर में हर जगह सेम माना है, और मानेंगे भी जब तक कुछ इस तरह का ना स्टेट कर दे कि बॉटम पे प्रेशर पी नॉट है, हाइट दे रखी है. तो वैसे तो दिख रहा है हमको कि हमको क्या लेना है, वेरिएशन लेना है. ठीक है. तो प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है, तो डेंसिटी सब जगह सेम नहीं है. क्यों? डेंसिटी का कौन सा फार्मूला होता है जो प्रेशर से रिलेट करता है? वॉल्यूम तो ऐसे ही निकलेगा ना बेटा, रो इंटू वॉल्यूम. अब वॉल्यूम दिख रहा है मुझे, एस इंटू एच. रो अगर कांस्टेंट होती है आंसर आ जाता है, रो इंटू एस इंटू एच, खत्म थी कहानी. बट क्योंकि इसमें प्रेशर वेरिएबल है, तो डेंसिटी ऑफ गैस भी वेरिएबल होगी, और हाइट के साथ. सब पता है आपको, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो नहीं पता है आपको. तो हाइट के साथ वेरिएशन मैंने फ्लूइड में भी निकाल के बताया था कैसे होता है, स्मॉल एलिमेंट के लिए, या फिर रो जी एच जो होता है आपका. ठीक है ना. तो डी एक्स हाइट में कितना डिफरेंस आएगा? रो जी इंटू डी एक्स प्रेशर डिफरेंस होगा डी एक्स हाइट में. ये क्लियर है आपको? अगर मैं एक्स डिस्टेंस पर बॉटम से या टॉप सरफेस से, जैसे भी चाहूँ, बॉटम से भी ले सकते हैं, टॉप सरफेस से भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है. ठीक है ना. तो ले लो आप, कैसे भी ले लो. आप उल्टा भी करके देख सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस है. मैं आप जो एलिमेंट मानेंगे, इसमें एलिमेंट मानना पड़ेगा ना, क्योंकि डेंसिटी वेरिएबल है. मैं फार्मूला अभी सुनना चाह रहा हूँ, मैं कौन सा लगाऊं प्रेशर और डेंसिटी को रिलेट करने के लिए? प्रेशर ऑफ डेंसिटी. हाँ, पी एम नॉट इक्वस टू रो आर टी, बस एक वो है, और डी पी इक्वस टू रो जी एच. अब एक्स ऊपर से ले ली, तो फिर इस एलिमेंट पे मैं दोबारा बैलेंसिंग बता रहा हूँ आपको जबरदस्ती. पी एस और ये पी प्लस डी पी इंटू एस, और ये आपका डी एम इंटू जी. ठीक है. तो डी एम इंटू जी कितना होगा? रो इंटू एस इंटू डी एक्स इंटू जी. आपको पता है पी डी पी इक्वस टू रो जी डी एक्स ही तो होगा, क्योंकि इधर से ले लेता तो डी पी इक्वस टू माइनस रो जी डी एक्स हो जाता. ऊपर से ले लिया तो अपने आप ही आ जाएगा निकल के. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. वेट है ऊपर, पी एस है, डी एक्स में मान लिया डी पी बढ़ गया, तो इधर से ऐसा हो जाएगा. तो पी प्लस डी पी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू पी एस प्लस एम जी, रो एस इंटू डी एक्स इंटू जी. देखिए आपका क्या हो जाएगा, पी एस कट जाएगा. पी एस कट गया ना, तो डी पी इक्वस टू क्या आ जाएगा? डी पी इक्वस टू आ गया रो इंटू जी इंटू डी एक्स आ गया आपका. वो आपकी मर्जी, आप नीचे से भी एक्स ले सकते थे, ऊपर से भी ले सकते हैं, वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं. ठीक है ना. उससे शायद थोड़ा सा नीचे से आसान हो जाता है, पता नहीं क्यों, एक आध टर्म कम लिखनी पड़ती है, क्योंकि आपको यहाँ का दे रखा है ना. चलो देख लेंगे. पी नॉट यहाँ का दे रखा है आपको, एक्स इक्वल टू एच पे प्रेशर पी नॉट. तो इस तरह की प्रॉब्लम में एक तो वही है आपने जो फ्लूइड में निकाला था, अगर आपने ध्यान से देखा वहाँ पर रिवाइज कर चुके हैं कई बार, अब कर ही लिया होगा अब तो, अगर थोड़ा भी टेस्ट के लिए भी तो पढ़ रहे हैं, तभी तो आप इस पे कम ध्यान दे रहे हैं अभी. ठीक है ना.
तो आपने रिवाइज तो कर ही लिया होगा, हाइट के साथ ये निकलवाया था मैंने कि डेंसिटी भी वेरिएबल हो तो हम ऐसे स्मॉल एलिमेंट लेके ही तो करते हैं। ठीक है ना, तो वही वाली चीज़ है, डी पी इक्वस टू रो जी इंटू डी एक्स। अब आप पी एम नॉट इक्वस टू रो आर टी से डी पी और इसके आपको रो को रिलेशन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, और फिर आप रो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिख लेंगे, तो रो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गई, तो इस वॉल्यूम का मास कितना आ जाएगा, रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डी एक्स, तो फिर इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल मास आ जाएगा। ठीक है ना, तो रो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पी एम नॉट इक्वल टू रो आर टी होता है कि नहीं, पी एम नॉट इक्वल टू रो आर टी। ठीक है, यहाँ पे डी पी लिखा हुआ है, इधर रो है और इधर डी एक्स भी है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, आपको रो का वेरिएशन चाहिए तो ये पी हटना चाहिए, बट यहाँ डीपी है, दिक्कत ये है, देख रहे हो ना, आपको रो का वेरिएशन चाहिए एक्स के साथ, ये पी फालतू में पंगा कर रहा है, सीधा पी होता तो मैं जाके रख देता, सीधा पी है नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, सीधा पी तो मुझे दिख नहीं रहा है, और मेरे को चाहिए डी रो और डी एक्स कुछ बन जाए तो मैं इंटीग्रेट करके कर दूंगा ना उसका, इंटीग्रेट करके यहाँ की डेंसिटी पता है, पी एम नॉट इक्वल्स टू एम पी नॉट इंटू एम नॉट इंटू रो आर टी कर देंगे, टेम्परेचर तो सब जगह बताया सेम उसने, और वो दिया भी है, टी टेम्परेचर है पूरे। तो मेरे को इसका डीपी रिप्लेस करना और पी दिया हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इतना तो आता ही है मुझे, इसको रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डीपी बाई डी रो इक्वल्स टू कितना आ गया, आर टी अपॉन एम नॉट आ जाएगा क्या। ठीक है, तो आप डीपी की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, अभी कैपिटल पी स्मॉल पी एक ही है यार ये, ठीक है ना, चलो ऐसे कर देते हैं, रो से भी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, डीपी इक्वल्स टू डी रो, डीपी इक्वल्स टू डी रो आर टी अपॉन एम नॉट, ये उठा के यहाँ रख दिया मैंने, डीपी की जगह रिप्लेस कर दिया, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू देख लीजिए आप, डीपी की जगह रिप्लेस कर दिया, कितना आया, डी रो इंटू आर टी अपॉन एम नॉट रो इंटू जी इंटू डी एक्स, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अब बन गया आपका, देखो बन रहा है क्या थोड़ा सा, ये क्या, जीरो अपॉन रो इधर आ जाएगा, और एम नॉट जी अपॉन आर टी, एम नॉट जी अपॉन आर टी इंटू डी एक्स आ जाए, डी रो अपॉन रो एम नॉट जी अपॉन आर टी इंटू डी एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू वेरी करानी है, कि आपको बॉटम का पता है, क्या बॉटम पे आपको पता है, कहाँ लिखे, रो एट बॉटम, यहाँ लिख देते हैं, चलो रो एट बॉटम, रो एट बॉटम कितना है आपका, पी नॉट एम नॉट, उसको रो नॉट बोल देते हैं, रो नॉट कितना आ रहा है आपका, पी नॉट एम नॉट अपॉन आर टी, तो ये एंड में डाल देंगे। ठीक है ना, पी नॉट एम नॉट अपॉन आर टी एंड में डाल देंगे, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, तो इस पर इंटीग्रेट करो, आपको एक्स इक्वल टू एच पे पता है बेटा, है ना, तो डी रो अपॉन रो एम नॉट जी अपॉन आर टी डी एक्स, तो एक्स इक्वल टू एच पर, एक्स इक्वल टू एच पे रो नॉट है, और तो एक्स पर क्या होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एल एन रो अपॉन रो नॉट, ये आएगा एल एन रो अपॉन रो नॉट इक्वल्स टू एम नॉट जी अपॉन आर टी एक्स माइनस एच। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, रो नॉट कितना है, पी नॉट एम नॉट अपॉन आर टी, तो पहले तो रो एक वही आ गया बेटा, डेंसिटी का वेरिएशन, केवल यहाँ तक भी पूछ सकता था, ये भी बहुत देखा गया क्वेश्चन। ये क्या करा मैंने, एल एन रो अपॉन रो नॉट, ठीक है, तो ई रेस टू पावर में चला जाएगा सारा, ये नहीं, ई रेस टू पावर एम नॉट जी अपॉन आर टी एक्स माइनस एच, ये आएगा, देख लो एक्स इक्वल टू एच पे क्या आ रहा है, रो नॉट आ रहा है, रो इक्वल टू रो नॉट ई रेस टू पावर एम नॉट जी अपॉन आर टी इंटू एक्स माइनस एच। अब टोटल मास निकाल लेंगे आप, जीरो डी एक्स में कितना मास आ गया, ऐसे लिख के क्या लिख देंगे अब, मास इन डी एक्स लेंथ, ऐसे ही तो करेंगे, रो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पता पड़ गया आपको कंटेनर में,
और कंटेनर इस तरह का था आपका। ठीक है ना, तो अब क्या, अब तो दिक्कत ही नहीं है, इतना सबको आता है कि इस dx वॉल्यूम में कितना मास होगा। dm इंटू रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका, कैपिटल एस, एस इंटू डी एक्स होगा। तो रो की जगह रख दीजिए रो नॉट ई रेस टू पावर एम नॉट जी अपॉन आर टी एक्स माइनस एच इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए अब बिल्कुल। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएंगे, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर एच तक वेरी कराएंगे। तो टोटल मास आ गया, रो नॉट एंड में पुट कर दूंगा मैं, वहां से निकाल रखा है मैंने। ठीक है ना, निकाल रखा है पी नॉट एम नॉट अपॉन आर टी। रो नॉट एम नॉट मॉलिक्यूलर वेट है, टी टेम्परेचर है पूरे कंटेनर का, पी नॉट बॉटम का प्रेशर है जो दिया था इसने। तो रो टोटल मास आ गया आपका रो नॉट, बाहर आ गया, ये कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन नीचे आ जाएगा एम नॉट जी अपॉन आर टी, ये नीचे आ जाता है एम नॉट जी अपॉन आर टी ई रेस टू पावर एम नॉट जी अपॉन आर टी एक्स माइनस एच, जीरो से लेकर एच तक। एक बार एच रिप्लाई भी क्या बन गया, बन गया पी नॉट आर टी अपॉन एम नॉट जी। टोटल मास अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट डालोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस, अब जीरो डालोगे तो माइनस एम नॉट जी एच अपॉन आर टी आ जाएगा। अब ये पी नॉट एम नॉट यहाँ पुट करो, रो नॉट की जगह, रो नॉट की जगह पी नॉट एम नॉट, तो कट जाएगा, ये क्या रह जाएगा पी नॉट, ये एस रह गया, पे एस भूल गया, एस हर जगह है इसमें। ठीक है ना, एस भी यहाँ पर, बस ये कट जाएगा, रो नॉट की वैल्यू पुट कर दोगे, पी नॉट आर टी कट जाएगा, पी नॉट एस अपॉन जी रह जाएगा बस। तो टोटल मास कितना आ गया, पी नॉट एस बाई जी 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एम नॉट जी एच अपॉन आर टी हो जाएगा, ये आंसर आ गया। टोटल मास पी नॉट एस अपॉन जी 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एम नॉट जी एच अपॉन आर टी। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ मास बदल जाएगा, कैसा लग रहा है आपको इसमें, टेम्परेचर के साथ मास का वेरिएशन हो सकता है क्या, मास तो उतना ही रहना चाहिए, फिर ये क्या आ गया बताइए। एच हाइट का सिलेंडर है, पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर मास निकाला, मास क्या टेम्परेचर का फंक्शन हो सकता है क्या, धर्मान बताइए बेटा, ऐसा क्यों आया ये। नहीं, इस तरह का क्यों आ रहा है ये, टेम्परेचर का फंक्शन कैसा आ गया, मास को टेम्परेचर का फंक्शन हो सकता है क्या, टेम्परेचर चेंज होगा तो मास चेंज हो जाएगा। अरे बताओ जल्दी बताओ बेटा कोई, भव्य आप बताओ जल्दी से। अरे ये क्यों नहीं बता रहे यार, आवाज आ रही है कि नहीं मेरी, निकेत ने बताया कुछ, निकेत बता रहे हैं आप कुछ। अरे ये बेटा ये पी नॉट चेंज हो जाएगा ना, क्या कर रहे हो ये, पी नॉट चेंज हो जाएगा कि नहीं, ये पी नॉट थोड़ी रहेगा, टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो कोई दूसरा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, आपने इसको टेम्परेचर चेंज किया तो यहाँ पी नॉट भी तो कुछ चेंज हो जाएगा, टोटल मास थोड़ी चेंज हो जाएगा। आप टेम्परेचर चेंज कर दिया आपने गैस का, तो ये पी नॉट थोड़ी नहीं रहेगा बॉटम पे, भी चेंज हो जाएगा, ऐसे चेंज होंगे कि ये कांस्टेंट रहे। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर मास निकाला है, इसमें पी नॉट भी सब चीजें यूनिवर्सल, बाकी सब कांस्टेंट थोड़ी नहीं आ रही है, पी नॉट भी तो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा बॉटम पे प्रेशर। इसमें क्या दिक्कत लग रही है आपको, ये क्यों नहीं बोल रहे हो यार। ठीक है,